Good evening, sir. 90 के No, Submission. please. हाँ प्लीज। Good evening, sir. आप अभी कुछ करेंगे अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन और कुछ यू लाइक इन इंग्लिश और हिंदी किस भाषा में हैं? हिंदी ठीक। तो अभी क्या कर रही हैं? सर मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिपरेशन कर रही हैं। और ये कंप्यूटर साइंस कब किया था? 2015 में कहाँ से? BIT मिश्रा एक्सटेंशन सेंटर पटना। आप पटना की रहने वाली? जी सर। एक्चुअली सर वैशाली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। BIT मिश्रा में 15 करने के बाद आप खाली प्रिपरेशन नहीं कर रही कभी जॉब? 15 के बाद मैंने विप्रो ज्वाइन किया था 1 साल के लिए, फिर मैंने 2.5 साल ओरेकल में काम किया, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। कहाँ पे जॉब कहाँ कर रहे थे आप? बेंगलुरु। दोनों, विप्रो भी ओरेकल भी? बेंगलुरु में कितने साल रही हैं आप 4 साल। जॉब में? यस सर। अच्छा। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी के बारे में कुछ मौका मिला है जानने का? सर व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? क्या कंट्रीब्यूशन है उनका विप्रो के अलावा? सर फिलैंथ्रोपिस्ट है, सोशल वर्क में है। क्या नाम है उनके फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन का? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा नहीं याद है। बेंगलोर में कोई यूनिवर्सिटी भी है उनके नाम पे? रही, मुझे कोई आइडिया आजिम प्रेम जी यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, बहुत बड़ा है, बट सुना है। मुझे आइडिया नहीं है। आपको आइडिया नहीं उसके बारे में? अच्छा, तो बेंगलोर में जॉब के अलावा क्या सीखा? बेंगलोर सिटी को कुछ ऑब्जर्व किया, देखा, या खाली जॉब ही करते रह गए आप? वो सर मुझे लगता है कि वहाँ पे वर्किंग लोग बहुत ज़्यादा हैं और थोड़ा ट्रैफिक है वहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा है ट्रैफिक कंपेयर टू हमारे बिहार से। और वहाँ का फूड अलग है हमारे यहाँ से, कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लैंग्वेज का भी डिफरेंस है और काफ़ी डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ। अच्छा। BIT मिश्रा से आप पढ़े, फिर आपने विप्रो में भी जॉब किया, तो इस लाइन में भी आगे बढ़ के काफ़ी अच्छा आप कर सकते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ झुकाव क्यों आपका? सर मुझे शुरू से ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरह जाना था, लेकिन फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि आप अगर एक बार इंडिपेंडेंट हो गए तो खुद से करो, तो इसीलिए मुझे था कि थोड़ा सेविंग्स हो जाए थोड़ा, तो उसके बाद मैं प्रिपरेशन करूँगी। अच्छा। एंथ्रोपोलॉजी में आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आता है? फिजिकल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइब, किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है आप? सर सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जी सर। इंडिया में सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पे जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है किस ऑथर का, किन ऑथर्स का ज़्यादा है, इंडियन और फॉरेनर मिला करके? दो तीन नाम लीजिए कुछ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनका है, वो फैमिली पे है, कास्ट पे है उनका कंट्रीब्यूशन, और है MN श्रीनिवास का भी है। वर्ल्ड में एंथ्रोपोलॉजी में नाम लिया जाए तो उसमें एक मार्गरेट मीड का नाम सुना है? मार्गरेट मीड, MEAD, मीड, मार्गरेट मीड, सुना है कुछ पढ़ा नहीं उसके बारे में? सर, याद नहीं है तो। ओके। आज का जो एज चल रहा है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एज। एंथ्रो से वर्ड बना हुआ है, सुना है? एंथ्रोपोजेनिक वर्ड सुना है आपने? क्या मीनिंग होता है एंथ्रोपोजेनिक का? एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक भी बोलते हैं, बट व्हाट डज इट मीन? एंथ्रो वर्ड जुड़ा हुआ उससे। ह्यूमन बीइंग का ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस है। एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ड किसने क्वाइन किया है? पता किसने इस क्वाइन को वर्ड सॉरी को? सर, मुझे नहीं जानते आप? ओके। तिवारी जी। Okay.
जब बिहार के संदर्भ में बिहार सरकार की विकास के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, इसकी कुछ जानकारी है आपको? सर एजुकेशन प्राथमिकता है बिहार सरकार की। सर उसके लिए सर और विमेन एम्पावरमेंट ओके। और एमएसएमई के लिए भी काम कर रही है, इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में भी काम कर रही है। तो वो जिस पे काम कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने कोई खास एक नक्शा कोई बनाया है, कुछ ऐसा? एग्रीकल्चर के लिए भी काम कर रही है, जिसके लिए एग्रीकल्चर रोड मैप है। अभी 4th एग्रीकल्चर रोड मैप आया बिहार में। ओके। तो उसको सरकार जो है किस तरह से उसको प्रोजेक्ट कर रही है? क्या एक नारा सरकार ने दिया है जिसमें सारे इंटरवेंशन शामिल हैं उनके? निश्चय करके सात निश्चय योजना। ठीक है। वो वहाँ के वित्त मंत्री कौन है बिहार सरकार के? बिहार के वित्त मंत्री सॉरी सर, उसको देखिएगा कौन है। ठीक है। तो जो बजट प्रेजेंट होता है, वित्त मंत्री जो करते हैं, जो कहीं भी कहा जाता है बजट प्रेजेंट हुआ, तो वो किसको पेश करते हैं? बजट को कहाँ पेश होता है? मतलब जो कहा जाता है बजट पेश हो गया, सब टीवी में सब जगह चर्चा रहती है, तो वो असेंबली में, स्टेट तो असेंबली को ही क्यों वहाँ प्रेजेंट होता है? सिटीजन्स के द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सिटीजन्स को एक्चुअली के लिए बजट होता है, तो इसीलिए वहाँ पेश होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड स्पेसिफिक इसमें इस बजट में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसे इंटरवेंशंस हैं? कोई खास किस्म के कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पॉलिटेक्निक लेवल में, डिग्री लेवल में? कुछ ऐसी जानकारी है आपको कि नहीं सर, ऐसी विशिष्ट कोई चीज़ें हैं जिसको पाठ्यक्रम में वहाँ पे शामिल किया जा रहा है? मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए देखिएगा उसे। अच्छा, आईटी सेक्टर का योगदान, इसका कुछ है कि कितना जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान आईटी सेक्टर कर रहा है? आंकड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। एक ये बात कही जाती है जैसे आईटी सेक्टर और जितना सर्विस सेक्टर है उसका योगदान बहुत बढ़ रहा है, और जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान कम हो रहा है, जैसा कि सारे एडवांस्ड कंट्रीज़ में होता है। तो ये अपने आप में क्या विकास का एक द्योतक है कि क्योंकि प्राइमरी सेक्टर कम हो रहा है और सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब विकास हो रहा है? सर मुझे लगता है कि प्राइमरी सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, और जो टर्शियरी सेक्टर जो है उसमें कम है। इसीलिए विकास ज़्यादा है, लेकिन सारे विकास का जो सारे लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर के साथ उसके साथ क्या ज़रूरी है कि उसका प्रोपोर्शनेट वो कम हो, लेकिन क्या चीज़ बढ़े कि वो उसका कंट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो? ग्रोथ बढ़े और लोग जो है वो जैसे प्राइमरी सेक्टर में और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े लाइवलीहुड के, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री, एग्री इंडस्ट्री बढ़े, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा और इसलिए प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो बजट है वो सालाना ही प्रस्तुत होता है या वो एक साल से ज़्यादा का बजट भी हो सकता है? सर सालाना ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, थैंक यू। सर चिप डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर, चिप्स को डिफाइन कर सकते हैं, बेसिक एक्सप्लेन करना हो जो नहीं है, चिप्स क्या है, कंप्यूटर चिप्स कैसे बनाएंगे? आपने चिप खरीदी है? यस सर। और चिप्स बनने से पहले कैसे क्या बनता है? सीडी के हैं, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी सर। चिप्स बड़ी चिप्स की बड़ी हो सकती है जनरली। और याद है उसको बताया है कि नहीं? सर और याद है। कौन सा लाइन याद है आपको? कौन सा सर्कल एरिया? सॉरी सर।
कंप्यूटर साइंस में कौन सा सब्जेक्ट आपको याद है थोड़ा बहुत पता चल ना। सर ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है, जो काम किया है से डेवलपमेंट में। सर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम किया है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम किया है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बताइए आजकल जो है कंप्यूटर साइंस छोटा होता जा रहा है। जी सर। छोटे से छोटे कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं, ये कंप्यूटर है कि नहीं? हाँ ये सर, यस सर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या नंबर था? नंबर सॉरी सर। जैसे ये उसका जो प्रोसेसर था तो क्या बोलते थे, 386 486 नंबर है? सर मैं नहीं बता। कंप्यूटर सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ है, कहाँ आया? सबसे पहले आई एम सॉरी सर। कितना पुराना है कंप्यूटर? सर सबसे पहले यूएस में जब आया था तो 69 के आसपास में, 63 सॉरी सर, 63 के आसपास में आया था। 63 का था यूएस में? यस सर। अच्छा, कुछ पुराने कंप्यूटर जो मालूम कौन सी कंपनी की बनाती है यहाँ जो कंपनी बनाती है? एचपी बनाती है और लेनेवो बनाती है चिप्स कौन बनाती है कंपनी? और वेदांता फॉक्सकॉन भी एक है जो शायद चिप्स बनाती है। सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर बट। आपके हॉबीज क्या हैं? सर मैं जॉगिंग करती हूँ और रिसेंटली मैंने योगा स्टार्ट किया है। तो क्या ये योगा अपने में कंप्लीट हेल्थ केयर पैकेज है? सर कंप्लीट हेल्थ केयर पैकेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये प्रिवेंटिव पैकेज है। वो आप अगर योगा पे फोकस करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों से आपको डिजीज से प्रिवेंटिव केयर देता है। कितनी देर योगा करना चाहिए? सर वो आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर करें। करंट है वो आजकल के जो हालात है जिसको बोलते हैं, उसमें आपको किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है, पॉलिटिक्स में या एक्विजिशन में या जुडिशियल सिस्टम में, मेडिकल सिस्टम में, किसी चीज़? एडमिनिस्ट्रेशन। बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताइए, नहीं हुई है रिसेंटली। एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो प्रेजेंट सिस्टम चला रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, यस सर। ये क्या आइडियल सिस्टम है या इससे बेटर इजी सिस्टम हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट करने का या देश को गवर्नमेंट करने का? इससे बेटर सिस्टम कोई हो सकता है कि सिस्टम बेटर है जो भी सिस्टम है वो नहीं होगा? तो क्या ये आइडियल सिस्टम है या बहुत अच्छा सिस्टम है? सर सिस्टम जो चल रहा है वो अच्छा है, बट थोड़ा बहुत अगर सुधार करना चाहे तो सर लोकल लेवल पे थोड़ा सा पावर ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लोकली आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। जो लोकल लोग होते हैं वो बाहर के लोगों से ज़्यादा बेटर लोकल लोग उस प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। तो लोकल पावर को ज़्यादा रिडिस्ट्रीब्यूट लोकल लेवल पे पावर को ज़्यादा रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। है सर, बट बहुत थोड़ा और करना पड़ेगा और उनको थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम भी देना पड़ेगा। सॉरी सर। एक सवाल आप बनाइए, आप सबसे पहले। जो सवाल चल रहा है वो बनाइए, कितनी चॉइस देने की फ्रीडम? सर मेरे लोग मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। वैशाली के बारे में आप पूछ सकते हैं कि वैशाली की नगरबधु है? जी सर। किसके लिए? सॉरी सर, मैंने सुना है वैशाली की नगरबधु, लेकिन मुझे पढ़ा नहीं। मैं पूछता हूँ वैशाली के बारे में। वैशाली है बिहार के 36 जिलों में से एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। अब बैकवर्डनेस के
क्या पैरामीटर्स आपको नज़र आते हैं जो बिहार में, जो वैशाली में है, इट इज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट? तो मैं अच्छा भी पूछूँ। ओके सर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ। ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक दूसरा है कि सर जीडीपी कंपेयर टू अदर जीडीपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का। बिल्कुल आप सही करेंगे। तो बताइए, वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, वाटर प्रॉब्लम है वहाँ पे? जी सर, थोड़ा कंपेयर टू थोड़ा सा है, बट अभी ये बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना है उसके अकॉर्डिंग हर घर नल का जल जो है उसके कारण अच्छा काम हो रहा है। जी सर। अच्छा बताइए, स्पिरिचुअलिज्म, ये महावीर का कुछ बताइए, वैशाली से क्या लगाव है? सर महावीर का वहाँ पे वैशाली में जन्म स्थल बोला जाता है वहाँ पे वैशाली का। और नेत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे वो, बज्जी संघ के नेत्रिका क्लैन से। उसका कुछ असर लोगों में दिखाई पड़ता है नालंदा में महावीर साहब का? शांति, सहिष्णुता, पेशेंस आखिर के लोगों में है? जी सर, वो तो हर जगह लोगों में दिख जाता है। वैशाली? जी सर। वेरी गुड। अब आप महिला प्रशासक बनेंगी। यस सर। आप में वो कौन से गुण हैं जो आपको एक अच्छा प्रशासक सिद्ध करेंगे? यू विल बी ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। आप क्या देखते हैं, आपको वो क्या गुण? सर मैं सेल्फ इवेल्युएशन करती हूँ और मेरा सबसे स्ट्रेंथ जो है मेरा वो परसिवरेंस है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं परसिवरेंस को मतलब डिफाइन करेंगे कैसे, मतलब बताएंगे कैसे, क्या मतलब हुआ परसिवरेंस से? किसी भी अवस्था में या कंडीशन या फेलियर के बावजूद अगर आप कोशिश करते रहते हैं किसी चीज़ को पाने का तो उसको परसिवरेंस बोलेंगे। परसिवरेंस कहते हैं। आप प्रशासक हैं, बिहार में अपॉइंट हो गई, भगवान की जो आपके सबके साथ है। एक वो मौका आता है, हर प्रशासक में आता है, एक रूल बुक है, ये रेशो को करना है, और ये है सिस्टम डिमांड्स। आपका बिहार का प्रशासन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उन दोनों का कैसे मेल मिलाव करेंगे? एक आपसे है, उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम रेशू इन टर्म्स ऑफ आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक उसके बाहर से दिया जाता है, उसको आप कैसे डील करेंगे? सर मुझे लगता है दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कैसे बने? कोई एग्जाम्पल आप दे पाएंगे? सर वो सिचुएशन अगर होगा मैं तो। बता रहा हूँ आपको। जी सर। बिहार सरकार में बहुत ही अच्छी स्कीम है बच्चों की, लड़कियों की। एक वो चल रही है, एक महिला कल्याण मंत्री आ गई, स्मृति ईरानी या कोई भी आ गया, एक उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है। अब आप वैसे उनके फंड्स आपके यहाँ से स्कीम ज़्यादा हैं, और आपको डिस्ट्रिक्ट ही एडमिनिस्टर करता है सेंट्रल स्कीम्स को भी, आप कैसे करेंगे उसको? सॉरी सर, एक बार और दोहराएंगे। एक आप प्रशासक हैं, जी सर। प्रशासक जो इम्प्लीमेंट कर रहा है स्कीम को, लड़कियों से रिलेटेड, बच्चियों से रिलेटेड कोई स्कीम। एक भारत सरकार की स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, उसके फंड भी डिवॉल्व होके आपके पास आ रहे हैं, तो उन दोनों में आप कैसे करेंगे? आपका स्टेट गवर्नमेंट कई बार कह देता है कि ना भाई, ज़्यादातर ऐसा देखा था छूट जाती है सेंट्रल स्कीम्स। आप कैसे दोनों को मैनेज करेंगी, दोनों को कैसे लागू करेंगी? सर साथ साथ में दोनों को जहाँ भी प्रायोरिटी लगेगा कि इसका फ़ायदा जहाँ के क्षेत्र में, उस डिस्ट्रिक्ट में जिस क्षेत्र में लोगों को इस स्कीम की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ वो वाला इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरी जगह दूसरा वाला, वैसा दोनों को साथ दोनों स्कीम साथ कर सकती हैं क्योंकि दोनों के गोल्स एक ही हैं। आई एम हैप्पी अबाउट इट। अब हमको बताएं आप जी सर। बिहार के किस भाग में आप पहली पोस्टिंग लेना चाहेंगी और क्यों?
बिहार में बताइए क्या मे बी शशि नो आप क्या होम टाउन पोस्टिंग देते हैं? जैसे आप वैशाली की नहीं पोस्टिंग सर। नहीं देते ना वहाँ पे, तो आप उसके अलावा बताइए आपको कौन सी जहाँ चाहेंगे आपकी पहली पोस्टिंग हो? सर पहली पोस्टिंग मैं चाहूँगी कि कहाँ? सोनपुर क्योंकि वैशाली के पास में सोनपुर पड़ेगा, अच्छा। तो उसका पहला पोस्टिंग मैं प्रेफर करूँगी वहाँ। क्यों? सर क्योंकि वो मेरा थोड़ा फैमिली इशूज़ है। आपके वहीं पे हाँ तो आप सोनपुर में आप कोई दो चीज़ें बताइए जो आपकी पहली पोस्टिंग हो। आप उत्साहित महिला हैं, उत्साहित अधिकारी हैं, पहली पोस्टिंग मिली है आपको, अपने सीनियर्स को भी खुश करना है, अखबार में भी आना है, सोशल में भी दिखाना है। दो चीज़ें आप क्या देंगे? दो चीज़ों का सेक्टर बता दीजिए। दो कौन से? सर पहला तो मैं टूरिज्म के क्षेत्र में मैं चाहूँगी कि वहाँ पे थोड़ा। सोनपुर में क्या वही एक मेलाई तो है? सर वहाँ एक मंदिर भी है जो बहुत फेमस है, और वही पास में एक सोनपुर के पास में एक और भी फेमस घाट है, कोनारा घाट। वो भी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वो बहुत फेमस है। तो कुछ चीज़ें हैं वहाँ जो किया जा सकता है। और दूसरा सर विमेन के एजुकेशन के लिए मैं करना चाहूँगी। वेरी गुड। पहले भी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप करना चाहेंगे, जो आप टूरिज्म जिसको डेवलप कर, रहने की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ रोड, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी है वहाँ पे? सर रेलवेज कनेक्टिविटी है। ठीक है, थैंक यू। वहाँ पर रेशो का मतलब क्या हुआ? सर रेशो का मतलब प्योर सोल होता है। ओके, गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। रेशो आप पहली बार इंटरव्यू के लिए बैठेंगे इसमें? सर आपकी बात। इंटरव्यू आपका ये तो फीडबैक है ना, आपको एडवाइस कुछ है। तो पहले तो आप ये बताइएगा कि कहते हैं ना, हाउ डिड यू फील इन द इंटरव्यू, आपको कैसा लगा? थोड़ा सा नर्वसनेस था और थोड़ा सा नॉलेज का लैकिंग लगा। कंफर्ट जोन में नहीं थे, हैं? मैंने बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। क्यों? सवालों की वजह से या अपनी वजह से? नहीं सर, वो थोड़ा नर्वसनेस था उसकी वजह हाँ, नहीं वो कोई बात नहीं, शुरू में तो सबको रहती है, लेकिन ये जो ये पहला इंटरव्यू है आपका या और भी दे चुके रियल लाइफ में? नॉट मॉक? नहीं, इंटरव्यू तो आईटी में दिया है, लेकिन ये मॉक पहला है। नहीं मॉक्स मतलब नहीं, रियल इंटरव्यू कौन सा दिया? नहीं, रियल इंटरव्यू नहीं दिया। ये पहली बार है, कोई बात नहीं। तो ये इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? थोड़ा सा मतलब लगा मेरे को खत्म होने के बाद कि थोड़ा बाद में हटा लेना कुछ यहाँ पे, मैंने इसके अंदर बंद कर दिया उसको फिलहाल, या वो छोटा सा निकालना चाहते कीड़ा हैं टाइप का है। कुछ के प्लांट, मनी प्लांट से आया होगा। तो सर वो केचुआ टाइप का है। हाँ ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, खाली वो डिस्टर्ब कर रहा तो है। बड़ा क्या सांप आएगा? अच्छा, और जहाँ तक आपके इसका परफॉर्मेंस का सवाल है, ठीक है, जनरली ठीक ही है, और आपका नॉलेज लेवल जो है वो भी ठीक ही है एक तरह से, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ आप जानती नहीं है उसमें भी ऐसा लगता है कि आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू कन्वे इट, समझ रहे हो? तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़िए, पिछले 5-6 साल दिन की जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ बिहार स्पेसिफिक चीज़ें भी, अदरवाइज ठीक है। कुछ आप बताना चाहें स्पेसिफिक कोई? नहीं, और जो आपका करंट जो प्रोफाइल है जिस पे काम कर रही हैं, उसको पहले ही खुल के बता दीजिए उनको, क्या जैसे आपने कहा ना फ्रंट एंड में कर रही हैं, तो क्या काम कर रही हैं, तो उससे वो क्लैरिटी आ जाए उनको भी कि मतलब डाइवर्ट उस पर हो जाएगा, फिर जिसको आप और अच्छी तरह बता सकें कि वो भी इमीडिएट तो क्या। आप 5-6 साल पहले कर रही थी, करेंटली तो आप नहीं है। 5 साल पहले। हाँ, वो भी तो आप। अच्छा, तो इमीडिएट अभी ऐसा कुछ नहीं है जो। मैंने तो सवाल ज़्यादा पूछे नहीं, हमारे बाकी कलीग्स ने पूछे, लेकिन उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा दृष्टिगोचर हुआ तुम्हारे इंटरव्यू में, जो मुझे नेगेटिव लगा, वो है तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन। इट्स वेरी हार्ड, वेरी स्टोनी, नॉन स्माइलिंग। ये कोई ठीक नहीं है, ऐसी मूर्त बना के आपको नहीं जाना है। आप चेहरे के स्किन को थोड़ा लूज कीजिए, स्माइलिंग रखिए, और रोबोटिक टाइप का मत रखिए। बहुत टेंस लग रही थी आप, उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम लग रहा है। ऐसा आपकी भावभंगिमा है या आप इंटरव्यू के चलते ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता है, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जो फेस का आपका जो एक्सप्रेशन आ रहा है, वेरी वेरी रोबोटिक,
पूरे इंटरव्यू में एक जैसा रोबोट जैसा चेहरा लगा आपको, मैं वही गौर कर रहा था। लाइट लीजिए, स्किन को, मसल्स को रिलैक्स करते रहिए, नेचुरल लगिए, बीच बीच में स्माइल कीजिए किसी क्वेश्चन पे, तब लगे आप इंगेज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाकी लोग पूछ रहे थे, मैं महसूस कर रहा था कि दे आर टॉकिंग टू ए रोबोट। ये तभी होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करके अपने चेहरों में मुस्कान और मसल को रिलैक्स करने का प्रैक्टिस करेंगे, तब आएगा। दैट विल बी वेरी वेरी गुड अगर आप उसको चेंज करते हैं तो। किसी भी इंटरव्यू में कुछ समय आएगा जब आप विटी हो सकती हैं, हाँ, तो वो होने की कोशिश कीजिए। वो आपके जो सर कह रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन करेगा, आपको ढीला देगा। अभी भी आप देखिए, मे बी आई डोंट नो, कभी कभी फिर इंस्ट्रक्चर होता है, हम जैसे हमसे पूछे हम तो ऑलवेज फनी लगते हैं, कई लोग हमेशा बहुत सीरियस रखते हैं। दैट इज़ फॉर यू, बट जनरली व्हाट सर इज सेइंग इज करेक्ट। यू नो, स्लाइटली लूज डाउन कीजिए, स्लाइटली थोड़ा फ्लक्चुएशन लाइए, कहीं विटी हो सकें तो वो आप होने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ पूछना हो तो आप सबसे पूछिए। तुम्हें कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हो, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और बातें जानना हो। सर वो क्वेश्चंस कुछ पूछना था लेकिन वो नोटेड मुझे याद नहीं। नोटेड कहाँ नोटेड?